वाकया मेरे साथ हुआ। भाई अमनदीप और मैं साथ बचपन के दोस्त हैं, लेकिन फिर काफ़ी लंबे समय से हम लोग टच में नहीं थे। एक दिन भाई का कॉल मेरे पास आया और भाई बड़ा परेशान था। कह रहा भैया बड़ी समस्या चल रही है, गर्लफ्रेंड बना ली है, घुमाने के लिए पैसा नहीं है। तो मैंने कहा भाई इसका तो एक ही निजात है कि कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में चल के नौकरी वोकरी ढूंढते हैं। अब भाई साहब मैं ऐसे लेके एक प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चला गया। अब जब मैं इंटरव्यू देने कॉलेज में उस कंपनी में पहुंचा तो बाय चांस पहला नंबर मेरा लगा। मुझसे इंटरव्यू में सवाल किया कि बताओ हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। मैंने कहा विश्वविख्यात आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसने कहा बहुत अच्छा, ये बताओ कि हमारा देश आजाद कब हुआ। मैंने कहा सर कोशिश तो 1857 में ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन 90 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद 1947 में जाकर सफलता प्राप्त हुई और इसमें हमारे कुछ एक पड़ोसियों का भी सहयोग रहा। उसने कहा बहुत अच्छा, ये बताओ कि चांद पे पानी है क्या। मैंने कहा सर साइंस तो मान चुकी है, लेकिन अभी रिसर्च चल रही है, जैसे ही पता लगेगा आपको बता दिया जाएगा। उसने कहा बहुत बढ़िया, जिसका अगला नंबर है उसे भेजिए। मैं गया, भाई अमनदीप मुझे बाहर ही खड़े मिल गए, फुल कॉन्फिडेंस में रहता भाई ने मुझसे पूछा कि ये बताओ अंदर क्या क्या पूछा था। मैंने कहा भाई अब इतनी जल्दी में ये क्या बताओ, पहला पूछे तो ये बता दिए, दूसरा पूछे ये बता दिए, तीसरा पूछे ये बता दिए। भाई फुल कॉन्फिडेंस में अंदर चला गया और तुक्के से अंदर जो इंटरव्यूअर बैठा था वो आपके MIPS कॉलेज से पढ़ा हुआ ही आदमी था। उसने अपना दिमाग चलाया, उसने सवाल बदल दिए। अब आप आनंद लीजिएगा, उसने इससे पहला सवाल पूछा, बोले बताओ तुम्हारा नाम क्या है। भाई ने फुल कॉन्फिडेंस में उत्तर दिया विश्वविख्यात आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इंटरव्यू ने कहा हो सकता है रिज्यूम पे गलत लिख गया है, कोई बात नहीं होगा। उसने अगला सवाल किया, बोले बताओ तुम्हारा जन्म कब हुआ। भाई ने फुल कॉन्फिडेंस में उत्तर दिया, बोले सर कोशिश तो 1857 में ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन 90 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद 1947 में जाकर सफलता प्राप्त हुई और इसमें हमारे कुछ एक पड़ोसियों का भी सहयोग रहा। इंटरव्यू बोला पागल वागल तो नहीं हो गए हो। बोला सर साइंस तो मान चुकी है, लेकिन अभी रिसर्च चल रही है, जैसे ही पता लगेगा आपको बता दिया जाएगा। भाई 4 और अगर दे दे तो संभाल नहीं पाएगा। नहीं हुआ क्या, एक बार हम दोनों ट्रेन में जा रहे थे। अब भाई की आदत है, एक लास्ट है, भाई का भी दिल रह जाएगा। हम दोनों ट्रेन में जा रहे थे। अब भाई की आदत है बीच बीच में बोलने की, और आदत भाई साहब कैसी भी हो तो कभी छूटती नहीं है। अब वहां पे 2 लोगों की आपस में लड़ाई हो गई। पहले वाला बोला कि अगर अब तूने मुझसे एक भी और बात ज्यादा बोली, अगर एक भी शब्द फालतू बोला तो एक घूसे में तेरे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। भाई साहब तुरंत ही अगला कौन सा कमजोर था, उसने भी बढ़ा चढ़ा के बोला अगर तूने अब मुझसे एक भी बात और फालतू बोली तो एक घूसे में तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। अमनदीप भाई की आदत है बीच में बोलने की। भाई तुरंत ही कूद के बीच में आ गया, बोला भाई मुझे यूं बता कि दांत तो 64 होते ही ना है, तो तोड़ेगा कैसे। वो बोला मुझे पता ही, तू बीच में जरूर बोलेगा। तो भाई के लिए एक बार दोनों हाथ खोल के जोरदार तालियां बजा दो।